आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि स्टोमेटा खुद क्या है। स्टोमेटा एक छोटा सुराख है जो प्लांट के बॉडी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता रहता है। तो स्टोमेटा इज स्मॉल ओपनिंग present on the surface of plant body. स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जो प्लांट के बॉडी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये आप सब जानते हैं कि प्लांट की आउटर कवरिंग को, चाहे वो प्लांट का कोई भी हिस्सा हो, प्लांट की आउटर कवरिंग को हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाज सेल्स वो बीन की तरह शेप रखते हैं, लोबिये की तरह शेप होता है उनका। इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। अगर आप देखें तो इन दो गार्ड सेल्स के बीच एक छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट है। इस छोटे से ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक छोटा सा गार्डेड ओपनिंग होता है। स्टोमेटा के थ्रू होता क्या है? स्टोमेटा के थ्रू प्लांट एनवायरनमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज करता है, यानी एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अंदर से ऑक्सीजन खारिज करता है, या फिर बाज़ औक़ात बाहर से ऑक्सीजन लेता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट गैसियस एक्सचेंज करता है और साथ ही साथ ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी इसी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ट्रांसपायरेशन हम किसे कहते हैं? जब प्लांट पानी को बुखारात की शक्ल में अपने एरियल पार्ट से, अपने अपर पार्ट से बाहर रिमूव करें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वो प्रोसेस जिसके दौरान पानी बुखारात की शक्ल में प्लांट के एरियल पार्ट से, प्लांट के अपर रीजन से बाहर रिमूव हो जाए एनवायरनमेंट के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। तो एक बार दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। स्टोमेटा छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जो प्लांट के बॉडी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। अगर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को हम देखें तो प्लांट की जो आउटर कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाज सेल्स लोबिये की तरह, बीन की तरह शेप रखता है और इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स के बीच अगर हम देखें, इन दो गार्ड सेल्स के बीच छोटा सा ओपनिंग पाया जाता है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज भी प्लांट करता है एनवायरनमेंट के साथ, और ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी इसी के थ्रू ही होता है। सवाल ये उठता है कि ये जो स्टोमेटा है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कौन करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ये किसके थ्रू होता है? गार्ड सेल्स के थ्रू ही होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसे हम कहते हैं पैटर्न ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आपने ज़हन में रखना है कि प्लांट की गैसियस एक्सचेंज की जो पैटर्न है वो एक जैसा नहीं रहता थ्रू आउट द डे, बल्कि दिन के वक्त गैसियस एक्सचेंज की पैटर्न मुख्तलिफ है रात के वक्त से। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके लिए क्लियर करवाऊँगा। आप सबको पता है कि दिन के वक्त कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्ट में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। क्योंकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है, इसी वजह से उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की नीड को पूरा करने के लिए वो दिन के वक्त बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है
और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन को प्लांट अपनी बॉडी से क्या करेंगे, बाहर रिमूव करेंगे। यानी दिन के वक्त गैसियस एक्सचेंज की पैटर्न कुछ इस तरह है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन बाहर खारिज करता है। लेकिन अगर हम, ये था डे, लेकिन अगर हम रात की बात करें तो रात के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चल रहा होता, रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है। रात के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, रेस्पिरेशन। और आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए और रेस्पिरेशन प्रोसेस के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो रात के वक्त रेस्पिरेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए प्लांट बाहर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसको प्लांट अपनी बॉडी से बाहर खारिज करता है। यानी रात के वक्त गैसियस एक्सचेंज के पैटर्न कुछ इस तरह है कि प्लांट बाहर से ऑक्सीजन लेता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। तो ये आपने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया कि दिन के और रात के जो गैसियस एक्सचेंज के पैटर्न है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसे हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। वो वक्त जिसके दौरान रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक दूसरे के इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, उस वक्त को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। द टाइम या द स्टेट ड्यूरिंग विच रेट ऑफ photosynthesis become equal to the rate of respiration। उस वक्त को या उस स्टेट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो वो वक्त जिसके दौरान फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रफ्तार बराबर होती है उस वक्त को हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। कंपनसेशन पॉइंट कब रीच होता है, कब ये इस्टेब्लिश होता है? कंपनसेशन पॉइंट हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के वक्त यानी इवनिंग, जब सूरज डूब रहा होता है। सुबह के वक्त जब सूरज निकल रहा होता है और रात के वक्त जब सूरज डूब हो रहा है, तो इन दो पीरियड के दौरान कंपनसेशन पॉइंट स्टैब्लिश होता है, यानी इन दो प्रोसेसेस की रफ्तार इक्वल हो जाते हैं। तो ये आज की 3 टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में, पैटर्न ऑफ गैसियस एक्सचेंज और कंपनसेशन पॉइंट के बारे में पढ़ा। थैंक यू।